कल से पवित्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और मैं रोज़ आपको एडवांस में अगले दिन की जानकारी दूंगी ताकि आप एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लें और आपको पता चल जाए कि अगले दिन माँ को कैसे प्रसन्न करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको नवरात्र का शुभ मुहूर्त और घट स्थापना के बारे में बताती हूँ। आइए अब आपको घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। ये मुहूर्त बहुत ज़रूरी है। पहले नवरात्र के दिन ही घट स्थापना, जैसे कुछ लोग कलश स्थापना भी कहते हैं, इसका समय है 6 अप्रैल को सुबह 6:10 से सुबह 10:19 तक का, यानी कि कलश स्थापना के लिए आपको पूरे 4 घंटे 9 मिनट तक का समय मिलेगा। इस बीच आपको घट स्थापना कर लेनी है। प्रतिपदा तिथि आज 2:20 पर शुरू हो रही है, बस कुछ ही मिनट पहले, और कल दोपहर 3:23 तक होगी। कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में जहाँ पर भी हम पूजा करते हैं उससे पहले गणेश जी का पूजन का विधान है। इसीलिए आपको नवरात्र की शुभ पूजा से पहले आपको कलश के रूप में गणेश जी को स्थापित करना है। फिर भविष्य पुराण के अनुसार आपको कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना चाहिए। एक लकड़ी का फट्टा आपको रख देना है, उसके ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखने चाहिए। चावल रखने के पहले आपको गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। एक मिट्टी के पात्र छोटा सा ले सकते हैं आप, इसके अंदर आपको जौ को बोलना चाहिए। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश आपको स्थापित करना है। देखिए, आपको कलश पर रोली से ओम या स्वास्तिक बनाना चाहिए। कलश के मुख पर आपको मौली को बांधना चाहिए। कलश में आपको सुपारी सिक्का डालकर इसमें आम या अशोक के पत्ते रखने चाहिए। कलश के मुख को आपको ढक्कन से ढक देना चाहिए। ढक्कन पर चावल की ढेरी रख दीजिए। एक नारियल उस पर रख दीजिए और उस पर चुनरी लपेटकर नारियल पर आप रख सकते हैं। सूत्र से इसके बाद आपको मौली से बांध देना चाहिए। इस नारियल को आपको कलश के ढक्कन पर रख देना चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। अंत में आपको दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए। कलश पर फूल और मिठाई चढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ आपको माँ शैलपुत्री की कृपा कैसे मिलेगी। माँ शैलपुत्री का जिस प्लैनेट को रूल करती हैं वो है मरकरी, यानी कि माँ के अंडर आता है मरकरी। जिनका मरकरी वीक है ना, या जिनको ऐसे लगता है कि उन्हें नवरात्र में मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप एस्ट्रोलॉजी का उपाय आपको बता जा रही हूँ, आपके बहुत काम आएगा। वैसे आपका बुध अगर खराब है या वक्री है या अस्त है, ऐसी कोई भी सिचुएशन है, तो नुकसान क्या होता है पहले आपको ये बता देती हूँ। जब बुध वीक हो जाता है तो नॉनवेज खाने की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। बहुत मेहनत करने पर भी इनकम ज़्यादा ना हो पाएगी। आपको अपने रिस्पेक्ट में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हानि होने लगेगी। आप बार बार बीमार होते रहेंगे, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। बीमारियां जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर या आई प्रॉब्लम हो जाएगा या दांत और नर्व की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारी संभावनाएं लगी रहेंगी। तो आपको नवरात्र के पहले दिन क्या उपाय करने हैं जिससे आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। आपको फिटकरी से दांत साफ करने हैं। चिड़ियों को अनाज भिगोकर खिलाना है। अस्थमा की दवाई किसी हॉस्पिटल में गरीबों को जिनको तकलीफ है दान करें। गले में सिल्वर चेन पहने, बंदरों को गुड़ खिलाएं। और आपको कल से शुरू करके 43 डेज तक लगातार माथे पर आपको केसर का तिलक लगाना है।